एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो शाम 7:30 बजे सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कल से कयास लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बन सकते हैं और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान करके सभी को चौंका दिया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बनने जा रहे हैं और भाजपा उन्हें अपना समर्थन देने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। एकनाथ शिंदे कभी ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे और अब महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा के ड्राइवर से मंत्री तक का सफर कैसा रहा, चलिए ये बताते हैं। महाराष्ट्र में 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका से आते हैं और मराठी समुदाय से हैं। एकनाथ शिंदे ने 11वीं कक्षा तक ठाणे में पढ़ाई की। इसके बाद वागले स्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लग गए। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते एकनाथ शिंदे 80 की दशक में शिवसेना से जुड़े और पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले के सबसे प्रभावशाली नेता में एकनाथ शिंदे की गिनती हुआ करती थी। लोकसभा के चुनाव हो या नगर निकाय का, ठाणे में जीत के लिए एकनाथ शिंदे का साथ जरूरी माना जाता था। हालांकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम शुरू किया था और ठाणे के प्रभावशाली नेता आनंद दिघे के उंगली पकड़कर आगे बढ़ गए। एकनाथ शिंदे 1957 में ठाणे महानगर पालिका से पार्षद चुने गए और 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बन गए। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद बन गए। इसके अलावा 3 साल तक पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी रहे। हालांकि दूसरी बार पार्षद चुने जाने के 2 साल बाद ही विधायक बन गए, लेकिन शिवसेना में सियासी बुलंदी साल 2000 के बाद ही छू सके। ठाणे इलाके में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दिघे का साल 2000 में निधन हो गया। इसके बाद ही ठाणे में एकनाथ शिंदे आगे बढ़ सके। इसी बीच 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी। इसके बाद एकनाथ शिंदे का कद पार्टी में बढ़ता चला गया। राज ठाकरे की शिवसेना छोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे का ग्राफ शिवसेना में तो बढ़ा ही बढ़ा और ठाकरे परिवार के साथ करीबियां भी बढ़ने लग गई। उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ मजबूती से खड़े रहे। चौथी बार के विधायक भी चुने गए थे एकनाथ शिंदे। मातोश्री के सबसे करीबी नेताओं की लिस्ट में एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल किया जाता है। एकनाथ शिंदे ठाणे के कोपरी पंचपखाड़ी सीट से साल 2004 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। शिवसेना की टिकट पर 2004 में पहली बार विधानसभा पहुंचे शिंदे। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 में भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी शिवसेना के टिकट पर कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। इस तरीके से एकनाथ शिंदे ने नगर पालिका के पार्षद से विधायक और मंत्री तक का सफर तय किया। 2019 में चुने गए थे विधायक दल के नेता। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल के ताकतवर मंत्रियों में से एक थे, तो उनकी सियासी तूती बोलती थी। साल 2019 की चुनावी जंग जीतकर जब वो चौथी बार विधानसभा पहुंचे, शिवसेना और उसकी तब गठबंधन सहयोगी रही बीजेपी के बीच बात बिगड़ गई। शिवसेना विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तब आदित्य ठाकरे को नेता चुने जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। शिवसेना विधायक दल की बैठक में आदित्य ठाकरे ने ही एकनाथ शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा था और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। पहले भी सीएम की रेस में शिंदे का नाम शामिल किया गया था। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र में एक शिव सैनिक ही सीएम बनेगा। उद्धव ने कहा था कि ये वचन मैंने बाला साहेब ठाकरे को दिया था। ऐसे में महाविकास अखाड़ी के सरकार बन रही है तो एकनाथ शिंदे का नाम बतौर सीएम सबसे तेज उभरा है। उस वक्त शिवसेना के विधायक और नेता भी उनके नाम पर तैयार थे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं थी। महाविकास अघाड़ी से उद्धव ठाकरे के सामने आने से एकनाथ शिंदे के अरमानों पर पानी फिर गया। हालांकि उससे पहले एकनाथ शिंदे के समर्थक जगह जगह उन्हें भावी सीएम बताने वाले पोस्टर लगाने लग गए थे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के पक्ष में थे,
लेकिन उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद खामोशी साध ली गई थी। ऐसे में उन्हें उद्धव सरकार ने नगर विकास जैसे भारी भरकम मंत्रालय दे दिया, जिससे उनके सियासी कद का अंदाजा लग गया था। एक हादसे में उनके बच्चों की मौत भी हो गई थी। एक हादसे में शिंदे ने अपने 2 बच्चों को खो दिया। उनका बेटा और बेटी उनकी आंखों के सामने सतारा में डूब गए। इस घटना के बाद शिंदे एकांत प्रिय हो गए थे। उन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। वो तब शिवसेना के पार्षद थे, लेकिन आनंद दिघे उन्हें दोबारा सार्वजनिक जीवन में वापस लेके आए और उन्हें ठाणे नगर निगम में सदन का नेता बना दिया गया था। तो इस तरीके से कहानी थी एकनाथ शिंदे की, एक ड्राइवर से, एक मामूली ऑटो ड्राइवर से एक सीएम बनने तक का सफर था उनका ये। बाकी ऐसी ही बड़ी और नई खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।